नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सीमेटिक मैनेजर में ऑफ डिले टाइमर के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये टाइमर क्या है, इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं और इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो एक एक पॉइंट जो है वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ऑफ डिले टाइमर के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप जो है उसका कंप्लीट नॉलेज ले सके और इंडस्ट्रियल लेवल पे उसे यूज कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका नॉलेज जो है वो इनहेंस हो जाए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल, ये जो हमारा प्रोग्रामिंग एरिया है, प्रोग्रामिंग स्क्रीन है स्कीमेटिक मैनेजर का, उसमें टाइमर कहाँ मिलेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑन डिले टाइमर के बारे में बताया था। तो ये आपको जो है इंस्ट्रक्शन ट्री जो दिख रहा है, इसमें यहाँ टाइमर्स आपको मिल जाएंगे। इसको जब आप क्लिक करते हो देन आपको यहाँ पे अलग अलग 5 अलग अलग तरीके के टाइमर्स है। तो कल हमने ऑन डिले टाइमर की बात की थी, ठीक है। आज हमें ऑफ डिले टाइमर की बात करनी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिटेंटिव टाइमर के बारे में और देन फिर पल्स टाइमर और जो बाकी के टाइमर है उनके बारे में बात करूंगा। तो आज जो है हम लोग ऑफ डिले टाइमर, तो ये जो सबसे आखिरी में ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये ऑफ डीटी करके जो लिखा हुआ है, ये ऑफ डिले टाइमर है। इसका जो नेम है आप यहाँ देख सकते हो, क्या है, असाइन पैरामीटर्स टू एंड स्टार्ट ऑफ डिले टाइमर। तो ये हमारा ऑफ डिले टाइमर, इसको यूज करना है। तो कैसे यूज करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑफ डिले टाइमर जो है वो ऑफ करता है आउटपुट को, प्रोसेस को ऑफ करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे। ऑफ डिले टाइमर जो है, मैंने कल भी आपको बताया था जो बेसिक टाइमर की क्लास थी उसमें, कि ऑफ डिले टाइमर ऑफ नहीं करता, ऑन डिले टाइमर ऑन नहीं करता। ऑन डिले टाइमर ऑन कंडीशन में वर्क करता है, ऑन कंडीशन में डिले प्रोवाइड करता है। और जो ऑफ डिले टाइमर है वो ऑफ कंडीशन में वर्क करता है, ऑफ कंडीशन में जो है वो रन करता है। ये हमें ध्यान रखना है। जो कंडीशन है, जो इनपुट है उसका जब ऑफ हो जाता है देन टाइमर मेरा रन करता है। और ऑन टाइमर क्या होता है, जो ऑन डिले टाइमर है वो जब इनपुट ऑन होता है देन रन करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऑन डिले टाइमर ऑन नहीं करता, ऐसा नहीं, वो ऑन भी करेगा ऑफ भी करेगा। ऑफ डिले टाइमर भी ऑन करेगा और ऑफ करेगा। तो ये क्या है, डिफरेंस कैसे करेंगे। ऑफ डिले टाइमर ऑफ कंडीशन में वर्क करता है और ऑन डिले टाइमर ऑन कंडीशन में वर्क करता है। देन रिटेंटिव है, तो उसके बारे में हम रिटेंटिव के वीडियो सेशन में जानेंगे। तो ऑफ डिले टाइमर आपको मिला, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, मैं बाकी जो नेटवर्क है इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा बिल्कुल सेम ऑन डिले टाइमर की तरह है। इसमें यहाँ पे आप टाइमर की एड्रेसिंग लिखते हो, टाइमर की एड्रेसिंग T0 T1 T2 से लेके T255 तक आप ले सकते हो। 256 256 टोटल नंबर ऑफ टाइमर्स अवेलेबल है। यहाँ टीवी है, टाइम वैल्यू या टाइमर वैल्यू आप कह सकते हो, प्रीसेट होता है। ये वो वैल्यू है जो फिक्स किया जाता है, जो डिले आपको चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ आप मिनट में, सेकंड में, आवर में, मिली सेकेंड में, ये सारे आप ले सकते हो। और इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया था कल। क्या करते हैं हम लोग पिछले वीडियो में, कल का मतलब ये है कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या है, इसका S5 देन टी, टी के बाद आप क्या लेते हैं, हैश। और हैश के बाद अगर आपको मिनट में चाहिए, मान लो 10 मिनट चाहिए तो 10M, अगर आपको आवर में चाहिए तो 10H, सेकेंड में चाहिए तो 10S। हाँ, जो भी है, जो टाइमिंग है आपका फिलहाल जो स्टैंडर्ड होता है वो सेकेंड में होता है, तो मैंने यहाँ 10S। अगर आपको मिनट और सेकेंड दोनों में चाहिए होगा तो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। यहाँ आप 10M _10S 10 5 जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ लेके आप लिख सकते हो। फिर मिली सेकंड चाहिए तो फिर अंडरस्कोर, इस तरीके से जो है आप डिटेल में डाल सकते हैं। फिलहाल मैं 10 सेकंड का डिले लेता हूँ। S5 S5 T हैश 10। एंटर बिल्कुल आप कीजिए, अगर एंटर नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू नहीं देता। अब रीसेट, रीसेट क्या है,
और टाइमर को कभी भी आप रीसेट करना चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। बट ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर के रीसेट में एक डिफरेंस है। ऑन टाइमर में क्या होता है, जब आप रीसेट कर देते हैं देन आफ्टर आपको फ्रेश इनपुट पल्स देना पड़ता है, देन आफ्टर आपका टाइमर वर्क करता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, अभी चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ कोई भी इनपुट की एड्रेसिंग में ले लेता हूँ I0.1। अब आउटपुट की जरूरत है, ये जो क्यू है ये हमारा टाइम वैल्यू है, ये रीसेट है, रीसेट बिट, रीसेट इनपुट। जैसे ही ये इनपुट हाई होता है रीसेट कर देता है ये। और ये क्यू है, क्यू के साथ क्या करते हैं हम लोग, कोई भी आउटपुट कॉइल अटैच कर सकते हो आप। यहाँ जो टाइमर का आउटपुट है, टाइमर का जो डीएन बिट है, टाइमर का जो डन बिट है। अब ऑफ टाइमर जो होता है ना वो कुछ टाइम के बाद डन नहीं होता, वो इनिशियली डन होता है, जैसे इनपुट मिलता है वो डन होता है। और जब आप स्टॉप करते हो तब भी वो डन रहता है, कब तक, जब तक कि वो रन करे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मैंने Q0.0, तो इनिशियली ये डन है। ये इंटीजर जो है आपको जब बाइनरी में यहाँ पे दिखेगा जब आपका टाइमर रन होगा। और अगर आप बीसीडी में टाइम बेस लेते हैं, वो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, नॉर्मली हम बीसीडी टाइम बेस का यूज नहीं करते, तो उसके फॉर्मेट में अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगी। फिलहाल हमने डेसिमल में लिया, इंटीजर में लिया, तो यहाँ इंटीजर में से। तो ये हमारा ऑफ डिले टाइमर है, टाइटल में लिख दिया ऑफ डिले टाइमर। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि ये टाइमर किस तरीके से रन कर रहा है। तो मैंने डाउनलोड किया और रन मोड को ऑन कर दिया। सिमुलेटर पे जाता हूँ, स्टॉप मोड में है, तो यहाँ रन किया मैंने इसे। तो आप देखिए प्रोग्राम मेरा रन मोड में आ गया। अब जब मैं इनपुट को, आप देखेंगे अभी इनपुट लो है तो कुछ नहीं हो रहा है। अब जैसे ही मैंने इनपुट को हाई किया, आप देखेंगे इसका जो आउटपुट है वो हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी डन होता है इनिशियली। जैसे इनपुट मिलेगा टाइमर टाइमर स्टार्ट नहीं होगा, बट डन बिट हाई हो जाएगा, ये आउटपुट हाई हो जाएगा। और जब आप स्टॉप करेंगे तब भी आउटपुट हाई रहेगा, कब तक, तब तक कि टाइमर रन करे। अभी जो है यहाँ 0 मिली सेकेंड दिख रहा है, ऑलरेडी डन है। अब जैसे ही मैंने इसे ऑफ किया, आप देखेंगे ऑफ करते ही स्टार्ट हो गया मेरा टाइमर। और कब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि यहाँ 0 ना हो जाए। डिक्रीमेंटेड वैल्यू है ये, आप जानते हैं कि यहाँ जो है सिमेटिक मैनेजर में डिक्रीमेंटेड होता है। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ इसका चलना, जो आउटपुट है मेरा वो ऑफ हो गया। मीन्स इनिशियली ये डन होता है, जैसे इनपुट मिलता है डन बिट हाई हो जाता है, इसका आउटपुट हाई हो जाता है। और जब आप स्टॉप करते हैं देन आफ्टर जब डिले जो है उसके बाद प्रोवाइड होता है। ये प्रैक्टिकली जो है आपको इसी आउटपुट की जरूरत होगी ऑफ टाइमर के साथ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टॉप करें देन आफ्टर आपको जो है आउटपुट को हाई करना हो और डिले मिले, वो रेयर होगा। बट ये जनरली होगा कि आपने ऑन किया, ठीक है, जैसे कि आपका माइक्रोवेव ओवन, कि जब आप प्रेस करते हो स्टार्ट बटन, स्टार्ट हो जाता है। जब आप स्टॉप करते हो उसके बाद आपको जो है 2 मिनट, 1 मिनट ऐसे डिले होता है, उसके बाद वो ऑफ होता है। तो इस तरीके का डिले जो है वो आपको चाहिए होता है। ठीक है, आप अपने वॉशिंग मशीन को भी जब स्टॉप करते हो, वॉशिंग मशीन से, मेन पावर सप्लाई से नहीं, जो वॉशिंग मशीन में बटन है, माइक्रोवेव को भी पावर सप्लाई से ऑफ की बात मैं नहीं कर रहा। मैं आपको उसमें जो बटन है उससे ऑफ करते हैं, तो तुरंत ऑफ नहीं होता, वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड जो उसमें सेट है टाइम डिले, उतने टाइम डिले के बाद ऑफ होता है। तो इस तरीके की जरूरत आपको, कि आपने जो है पुश बटन प्रेस किया, आपका आउटपुट हाई हो गया, जब आप स्टॉप करते हो तो तुरंत आउटपुट स्टॉप नहीं हुआ, ऑफ करने के बाद आपको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 मिनट, 20 मिनट इस ये डिले आपको प्रोवाइड करना हो, तो आप कहाँ जाएंगे, ऑफ टाइमर के पास। जब भी जो है स्टॉप करने के बाद डिले हो, भले ही स्टार्ट करने करते ही आपका आउटपुट हाई हो गया हो, बट स्टॉप करने के बाद अगर डिले हो तो आप किसके साथ जाना प्रेफर करेंगे, ऑफ डिले टाइमर के साथ। ठीक है, तो ये ऑफ डिले टाइमर का है। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इनपुट हाई किया आउटपुट हाई हो गया, और जब मैं इनपुट लो करता हूँ, आप देखें टाइमर जो है 10 सेकेंड तक आउटपुट को हाई रखेगा, जब तक ये टाइमर स्टार्ट रन कर रहा है। ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर में यहाँ दिखा रहा है। अब मैंने कहा कि रीसेट देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसको ऑन किया है, अब जब मैं इसे इसका रीसेट ऑन करूंगा, टाइमर मेरा रन कर रहा है, मैंने इसका रीसेट ऑन करके, रीसेट करते ही रीसेट टू 0 हो गया। अब मैंने कहा कि मैं इसे ऑन करके रखता हूँ, ऑन है।
अब अगर मैंने इसका रीसेट ऑन किया, देखें ये रीसेट टू 0 हो गया, लेकिन जैसे ही मैं रीसेट को रिलीज करूंगा फिर से ये हाई हो गया। ऑन टाइमर में ऐसा नहीं होता था, ऑन टाइमर में क्या होता था, फिर से फ्रेश पल्स की जरूरत होती थी। यही मैं आपको बता रहा हूं कि ऑन डिले टाइमर में अगर आप रीसेट एक बार कर देते हैं, भले ही इनपुट ऑन है, बट ऑन टाइमर को सिग्नल नहीं देगा, वो ऑन टाइमर सिग्नल नहीं लेता है। ऑन डिले टाइमर क्या करता है, तो फिर से फ्रेश पल्स चाहिए। बट यहाँ जो है आउटपुट काम करता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक बार और देखिए, हमने रिसेट कर दिया, ये 0 हो गया। अब जैसे ही आप इसे रिलीज करेंगे, ये रिसेट जो है हटते ही फिर से जो है आउटपुट हाई हो गया। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि रिसेट करने के बाद अगर आप जैसे रिसेट रिलीज करते हैं, ऑफ करते हैं, वो हाई हो जाए। और अगर रन कर रहा है मेरा टाइमर, उस समय मैंने इसे स्टॉप किया तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है जो आपको समझने की जरूरत है। तो आई होप कि अभी आप समझ रहे हैं। अब आपने कहा कि अगर मैं किसी और रंग में, मान लो आपको पहले रंग में ऑफ डिले टाइमर आपने लगाया किसी प्रोग्राम में, और 10th 15th नेटवर्क में, 15th रंग में, रंग मीन्स नेटवर्क, अलग अलग पीएलसी में अलग अलग नेम से जाना जाता है, तो बताते समय कभी कभी मैं रंग को नेटवर्क और नेटवर्क को रंग बोल देता हूं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है कि मान लो 15th नेटवर्क में आपको जरूरत आई ऑफ डिले टाइमर के डीएन की, आउटपुट की, तो क्या करेंगे। अब ऐसे तो कर नहीं सकते कि वहां पे फिर से टाइमर आप यूज करें, तो उसके लिए मेरे पास क्या है कि आप किसी और रंग में, किसी और इनपुट के थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। तो मैंने एक नेटवर्क यहाँ इंसर्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका आउटपुट, आउटपुट सिंपल है तरीका लेने का। कोई भी बिट आप लेते हैं, कोई भी एनओ कॉन्टेक्ट लेते हैं, एनसी कॉन्टेक्ट लेते हैं, और उसके ऊपर टाइमर की एड्रेसिंग आप डाल देते हैं। अब ये टाइमर की एड्रेसिंग जो है वो एक्चुअल क्या है, इस टाइमर का आउटपुट है, इस टाइमर का डीएन बिट है, इस टाइमर का डन बिट है। जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा ये हाई हो जाएगा, बिल्कुल इस आउटपुट की तरह। तो यहाँ मैं एक दूसरा आउटपुट अटैच करता हूँ, और इसकी एड्रेसिंग मैंने Q0.1। अब आप देखेंगे जैसे ही ये आउटपुट हाई होगा, ये जो है टाइमर का आउटपुट हाई होगा, टाइमर का डीएन बिट हाई होगा, ये क्या करेगा, इस आउटपुट को हाई कर देता है, डन बिट। और टाइमर्स आउटपुट, ये क्या है, टाइमर का आउटपुट है। अब चेक करते हैं कि क्या ये काम करता है। तो मैंने डाउनलोड किया और रन मोड में डाल दिया प्रोग्राम को। अब देखिए प्रोग्राम रन मोड में है। अब मैं इसे सिमुलेट करके देखता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने इनपुट को हाई किया, आप देखें यहाँ भी जो है ये आउटपुट हाई है, ये दूसरा आउटपुट भी हाई है, आप यहाँ देख सकते हो दोनों हाई हैं। और जब मैंने इसे स्टॉप किया, देखिए तब भी दोनों हाई है। कब तक, जब तक कि टाइमर रन करेगा। तो आप किसी और रंग में भी इस तरीके से पास कर सकते हैं टाइमर के आउटपुट सिग्नल को, और उनका यूज कर सकते हैं। अब जो है आप एक बार और चेक करें सेम वे में। तो आप स्टॉप करते हैं तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और 10 सेकेंड का डिले प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से दूसरे नेटवर्क में, दूसरे रंग में आप जो है वो पास कर सकते हैं सिग्नल को, और इनका यूज कर सकते हैं टाइमर के अलग अलग बिट्स का। अब सवाल आता है अलग अलग बिट्स क्या, एक ही तो है। तो इसमें टीटी बिट नहीं होता, जैसे मैंने टी ऑन टाइमर में भी आपको बताया था कि टीटी बिट जो है ये डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करता। तो अगर मुझे जरूरत हुई कि जब मैं स्टॉप करूं देन मेरा आउटपुट ऑफ हाई हो जाए, और कब तक हाई रहे, जब तक कि मेरा टाइमर रन करे, तो बहुत आसान होता है। मैंने कल आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, आज जो पिछला वीडियो था मेरा उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन डिले टाइमर में आप क्या करते हैं कि जैसे ही जो है टीटी बिट है, तो क्या हुआ, जैसे ही सिग्नल मिलता है, जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है, मेरा आउटपुट हाई हो जाता है। और देन जब सिग्नल ऑफ होता है, जब टाइमर ऑफ हो जाता है, टाइमर का चलना बंद हो जाता है, देन इसको टाइमर टाइमिंग बिट, जब तक टाइमर चलेगा। लेकिन ऑफ टाइमर कब रन करता है, जब आप स्टॉप करते हैं। तो इसमें जो टीटी बिट है ये कैसे हम जो है क्रिएट करते हैं, तो बहुत आसान है। जहां से टाइमर को सिग्नल मिल रहा हो उसका जस्ट अपोजिट टू ऑन टाइमर। ऑन टाइमर में क्या होता है, जहां से टाइमर को सिग्नल मीन टाइमर का जो प्रिसीडिंग इनपुट है, जो ये स्टार्ट इनपुट है, इसका एनसी हम यहाँ यूज करेंगे। वहां पे एनओ यूज करते थे, तो यहाँ मैंने इसका एनसी ले लिया। क्या है, I0.0, 0.0,
जो भी हो इनपुट। अब ये ध्यान नहीं, कोई जरूरी नहीं कि I0.0 हो, यहाँ मेमोरी बिट हो सकता है। अगर पुश बटन के साथ आप काम करेंगे तो होल्ड सर्किट के साथ मेमोरी बिट लेंगे, तो यहाँ पे उसका इनपुट। इनपुट के साथ आपको क्या लेना है, टाइमर के आउटपुट का NO। वहां क्या लेते थे, टाइमर के डन बिट का NC, टाइमर के आउटपुट का NC, तो यहाँ NO यूज करेंगे, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, T0। ठीक है, अब आप देखेंगे ये क्या है, हमारा TT बिट की तरह बिहेव करेगा। तो TT बिट अगर आपको यूज करना हो, अगर आपको कुछ ऐसा कंडीशन है कि भाई आपने स्टार्ट बटन ऑन किया, स्टार्ट इनपुट ऑन किया, तो आपका आउटपुट हाई नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप स्टॉप करते हैं आउटपुट आपका हाई हो जाता है। और कब तक हाई रहता है, जब तक कि टाइमर रन करे। ये 10 सेकेंड 10 मिनट जो भी आपने दिया है डिले, उस ड्यूरेशन में हाई रहे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, TT बिट क्रिएट करते हैं। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, कोई ऐसा लिखित नहीं है। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा रिटेन में नहीं कि इस तरीके से ही बनाना है। बट अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते करते, बहुत दिनों तक पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते, आपको जो है वो कॉन्सेप्ट अपना खुद का डेवलप हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत सारे PLC जैसे हैं जहाँ TT बिट नहीं होता, तो वहां पे हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना होता है। तो ये हमारा Q0.2 है, और ये क्या है, हमारा टाइमर टाइमिंग बिट। तो जब तक टाइमर टाइम करेगा ये बिट हाई रहेगा। तो इस तरीके से DN बिट और TT बिट हमने देख लिया। इनेबल जो होता है वो सिंपल है कि जब इनपुट हाई होता है तो इनेबल हाई होता है, तो इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब एक बार इसे रन करा के चेक करते हैं कि क्या TT बिट की तरह ये वर्क करता है। तो मैंने इसे डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देखिए कि जैसे ही मैंने इनपुट प्रेस किया, जो डन बिट वाले आउटपुट्स हैं आपके हाई हुए हैं, बट ये हाई नहीं हुआ है। ये कब हाई होगा, जब मैं स्टॉप करूंगा। देखिए जैसे ही मैंने स्टॉप किया, ये DN बिट तो हाई है ही, ये दोनों। बट यहाँ देखिए TT बिट भी आपका हाई, और कब तक हाई रहेगा, जब तक कि टाइमर रन करेगा। जैसे ये 0 होगा, ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आई होप कि अब आप समझ सकते हो कि TT बिट कैसे काम करता है। एक बार और देखते हैं। जैसे ही मैंने ऑन किया, आप देखें DN बिट हाई हो गया है, क्योंकि DN बिट सिग्नल मिलते ही हाई होता है। ऑफ टाइमर जो है वो डन होता है, सिग्नल मिलते ही डन हो जाता है। यहाँ पे 0 दिखता है, और जैसे ही आप सिग्नल ऑफ करोगे, देन आफ्टर ये चलना शुरू करेगा, फिर भी इसका DN बिट हाई होगा, डन बिट हाई होगा, इसका आउटपुट हाई होगा। अब देखें जैसे ही मैंने इसे ऑफ किया, DN बिट हाई होगा, लेकिन साथ में TT बिट भी। क्यों, टाइमर रन कर रहा है, टाइमर टाइमिंग बिट। जब टाइमर टाइम कर रहा है, देन आपका ये बिट हाई होगा। और कब तक, जब तक कि टाइमर टाइम करेगा। अब देखिए जैसे ये 0 हुआ, ये ऑफ। तो ये TT बिट है। तो आई होप कि आपको अब जो है टाइमर का आउटपुट, आपका DN बिट, TT बिट, इनेबल बिट, ये सारे बिट्स समझ में आ गए। आपको ऑफ डिले टाइमर के बारे में नॉलेज हो गया होगा कि इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं, इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, और कहाँ पे एक्चुअल हम इसका यूज करते हैं। ऑफ डिले टाइमर एक्चुअल में क्या है, वो ऑफ नहीं करता आउटपुट को, वो ऑफ कंडीशन में वर्क करता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, बढ़िया लगा हो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर कीजिए। खुद तो जानिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ भाई ये वीडियो देखो, आपको PLC का नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअली आपको ट्रेन करूं, हमारी पूरी टीम आपको ट्रेन करे, तो क्या करना है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको जो है वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप मुझे कभी भी कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो, अप्रोप्रिएट रिप्लाई आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, एक मिनिमम चार्जेज में, बहुत ही कम चार्जेज है, उसमें आपको जो है वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, 1 to 1 ट्रेनिंग आपको हम प्रोवाइड करते हैं। किसी भी PLC, SCADA, DCS, HMI, VFD की ट्रेनिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो, raj.inovic@gmail.com मेरा मेल ID है। कभी भी बिना हेजिटेट किए आप कॉल, व्हाट्सअप, मेल, जो भी आप चाहें, जो भी आपको पसंद हो, आप कर सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियो को जिस तरीके से अभी तक आपने प्यार दिया है, प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।